अब देखिए भाई, अगला जो है आपका, अभी आपने 2 पढ़े हैं जिसमें कोई दिक्कत किसी में, किसी पद में, किसी पंक्ति में है, कोई दिक्कत हो किसी को, फिर आगे बढ़ो। देखिए सीधी बात है कि पहले वाला जो पद आपने पढ़ा था उसमें श्री कृष्ण की जो मुरली धुन बजी है उसमें कौन राधा जी ने अपने स्वयं को नाम को बताया है। तो जैसे ही नाम उन्होंने सुना है तो सुनने से वो क्या है, बेचैन हो जाती है, अपने दुख को उन्होंने व्यक्त किया है। इसीलिए उन्होंने क्या है, क्या दिया था कि ऐसे लगता है जैसे कृष्ण ने मेरे ऊपर जादू कर दिया हो, उस चीज़ का वर्णन किया था। और दूसरे में उन्होंने हाथ जो होली है, होली के महीने का वर्णन किया था, जिसमें सारी गोपियाँ अपने सुहागों के साथ मिलकर श्री कृष्ण के साथ क्या कर रही हैं, होली खेल रही हैं। कोई रंग की पिचकारी दे रही है, कोई गुलाल लगा रही है, और सारी की सारी गोपियाँ क्या दिया था लास्ट में, ऐसे लगता है जैसे मनमोहन के मन को हरकर वो चली जाती हैं। ये वर्णन पड़ा। अब देखिए अगला जो दिया है, अगले में क्या दिया है, कहा कहूँ सजनी संग की रजनी नित बीते मुकंद को हेरी। अरे श्री कृष्ण के विरह वियोग से बाधित है कौन, राधा रानी। तो राधा रानी अपनी संग की सहेली है, उसी संग की सहेली को संबोधित करते हुए क्या कहती है, कहा कहूँ सजनी कि हे सजनी मैं क्या कहूँ, कि हे सजनी मैं क्या कहूँ संग की रजनी। अब ये रजनी का मतलब है रात, रजनी का मतलब क्या होता है, रात। कि संग की रजनी नित बीते, अर्थात क्या कहा है, कहा कहूँ सजनी संग। अरे सजनी, इसका मतलब संग की सहेली को संबोधित करते हुए राधा रानी कहती है कि रजनी नित बीते मुकंद। अरे जो रात आती है ना, उस रात को, प्रत्येक रात को मैं क्या करती हूँ, मेरा कौन है, मुकंद को हेरी। मुकंद, मुकंद का मतलब श्री कृष्ण। अरे श्री कृष्ण मुकंद को याद करते करते और उनको हेरते हेरते मेरी पूरी रात बीत जाती है, लेकिन कृष्ण मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या दिया है, कहा कहूँ सजनी कि मैं क्या बताऊं कि मेरा हाल क्या है। रात भी मेरी जागते जागते बीत जाती है और मेरा जो मुकुंद है, जो कृष्ण है ना, वो कहीं मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या दिया है, आवन रोज कहे। अरे जो आदमी बाहर रहता है वो आने की तो डेली डेली कहता है, लेकिन आता नहीं। समझ लो कि आवन रोज कहे मन भावन, आवन की मन भावन। अरे जो मन को मेरे को भाता है ना श्री कृष्ण, वो आने की तो रोज कहता है, लेकिन आता नहीं है। और सीधी बात है कि राधा है, राधा का प्रियतम है, तो भाई उसका उसको इंतजार है। तो क्या दिया है कि मन भावन आवन की ने कबो करो फेरी। ने कबो करो फेरी का मतलब है कि मेरे मन को बहाने वाला है श्री कृष्ण, लेकिन आवन की ने कबो, कि कभी आने के लिए कबो कर फेरी, कि कभी वो आज तक लौट के नहीं आया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि अपने प्रियतम के लिए बेचैन है राधा रानी। तो अब वो अपनी संग की सहेली है ना, उसे ये कहती है कि मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। क्या दिया है, अब वो एक चीज से भी दुखी है कि सौतन भाग बढ़ो ब्रज में जिन लूटत निस रंग घने। सौतिन दिया है, सौतिन। सौतिन का मतलब जानते हो है? सौतिन का मतलब होती है जो ज़्यादातर औरत गाली देती हैं, सौत, सौत देती है ना। अब ये सौत का मतलब क्या होता है, सौत का मतलब होता है कि अपना जो पति प्रियतम है वो किसी दूसरी औरत से जब बात करेगा ना, तो वो उसके लिए सौत शब्द का संकेत करेगी।
तो यहाँ राधा को ऐसा लग रहा है, जिसमें क्या दिया, सौतन के भाग बढ़ो ब्रज में। अरे जो सौतन है ना, अरे सीधी बात है कि कृष्ण राधा का है, तो राधा के पास कृष्ण उसका नहीं है, तो फिर क्या दिया है, सौतन भाग बढ़ो ब्रज में। अरे जो ब्रज की जो औरतें हैं ना, जो सौतों के समान दिखाई दे रही हैं मुझे, क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनका भाग मुझसे अच्छा है, उनका भाग मुझसे अच्छा है। वो भाग अच्छा क्यों माना है, इसमें क्यों दिया है, जिन लूटत हैं निस रंग घनेरी। रंग घनेरी, रंग घनेरी का मतलब है कि जो घनी अंधकार रात में कहाँ रहती है, जो अपनी पतियों के साथ रहती है ना, इसलिए उनको सौतन की बात याद आ रही है। सौत कौन दिखाई दे रही है, कि जो औरत अपने पतियों के साथ अपने जीवन का आनंद ले रही है ना, वही सारी की सारी स्त्री उनको सौत दिखाई दे रही है। तो क्या दिया है, मोर रस खान लिखी विदना मन मार के आप बनो अहीर। मोर रस खान लिखी, रस खान कवि कहता है कि राधा क्या कहती है, लिखी विदना। लिखी विदना, लिखी माने लिख दी है, और विदना मीन्स विधाता। अरे विधाता ने लिख दी है, पहले ही सारी चीज लिख दी है विधाता ने, कि जीवन में कब क्या होना है। हम तो ये क्या है कि बस एक जीवन जीते हैं, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है कि कब मरना है, कब क्या होना है, और जीवन में जो भी बदलाव होना है वो सारी की सारी स्थिति विधाता ने दिखा दी है। तो क्या दिया, लिखी विदना मन मार के आप बनी अहेरी। अरे गलती तो मैंने कर दी, जो कृष्ण से क्या लगा लिया, अपना मन लगा लिया। क्या दिया, मन मार के। अरे मैंने मेरे मन को मार लिया, और मेरे मन को मैंने कृष्ण से लगा दिया। तो क्या दिया, आप बनी हो माने मैं, अर्थात मैं अपने आप ही, मेरी अपने आप की मैं क्या बन गई, शिकारी बन गई। अर्थात मैंने अपने आप को ही अपना नुकसान कर लिया। जैसे शिकारी होता है और शिकारी शिकार को मार देता है ना, इसीलिए मैंने अपने हाथों के द्वारा अपना ही शिकार कर लिया, क्योंकि मैं तो कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई। इस तरह से उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है। किसने, राधा रानी। अब देखिए अगला जो दिया है उसमें क्या दिया है, बंसी बजने का प्रभाव दिखाया है, और जैसे कोई टोना में जादू हो जाता है, और उसका क्या प्रभाव राधा रानी के ऊपर दिखाया है। तो देखिए क्या दिया है, बंसी बजावत आन कड़ो सो गली में आली कछ टोना सो डारे। अरे श्री कृष्ण भगवान जब ब्रज की गलियों में घूमता है ना, तो सारी गोपियाँ और राधा रानी सबके ऊपर क्या कर देता है, अपना जादू कर देता है। और बताया भी जाता है कि कृष्ण की बंसी जब बजती है तो तीनों लोगों को मोह लेती है। अब तीनों लोगों को जब मोही लेती है तो फिर राधा रानी गोपियाँ कहाँ बची, वो भी तो तीनों लोग में ही है, तो वो सब दुनिया को मोहने वाली बंसी है कृष्ण की। तो क्या दिया है कि बंसी बजावत जान करो। अरे सखी सहेलियों से कहती है राधा रानी कि बंसी बजावत, कि जब श्री कृष्ण बंसी बजाता हुआ क्या करता है, आन कड़ोसो गली में। अरे श्री कृष्ण बंसी बजाता हुआ जब गली में आता है, क्या दिया है, आन कड़ोसो गली में। जब गली में आकर वो आता है ना बंसी बजाता हुआ, तो क्या दिया है, अली। अली माने अपनी सखी। अली क्या दिया है कि अली कछु टोना सो डारे। अरे सखी ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर कुछ जादू कर दिया हो। क्योंकि बात क्या है, बात यह है कि भाई जब बंसी बजती है तो गोपिकाओं पे नहीं रोका जाता है। मैंने आपको एक पढ़ाया था, कौन सा, विद्यापति की पदावली में, जिसमें बंसी के लिए क्या कहा था उन्होंने, राधा ने बताई थी बात कि मैं आपको पैर पकड़ लूंगी, आपकी दासी बन जाऊंगी, आप विपिन मत बजाओ बंसिया। आई थी बात कि वन में बंसी मत बजाना, क्योंकि
फिर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं रुक नहीं पाऊंगी और मैं दौड़कर आपके पास आऊंगी। तो वो कहती है कि मैं जीवन भर तेरी दासी बन जाऊंगी। ये बात बताई थी। क्या दिया है? अलीकर 1400 डारे, डारे में डालना, टोनावन जादू। अरे सखी कि जब श्री कृष्ण भगवान गली में बंसी बजाकर निकलता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे उसने कुछ हमारे ऊपर जादू कर दिया। क्या दिया है? हेर चिते तिरछी कर दृष्टि, हेर चिते। अरे वो तो अपनी आंखें श्री कृष्ण की बेटा बात नहीं बीच में। क्या दिया है? हेर चिते। अरे उसकी जो चिते है, चिते का मतलब चितवन, तिरछी। अरे तिरछी नजर है श्री कृष्ण की, तो वो तो हेर हेर के देख ले गोपिका ने। क्या दिया कि हेर चिते तिरछी कर दृष्टि। अरे श्री कृष्ण भगवान की जो चितवन है ना, जो दृष्टि है वो कैसी है? तिरछी है। और तिरछी कर दृष्टि, अपनी नजरों को तिरछी करके चलता है। क्या दिया? चलो गयो मोह मन मोहन। अरे मैंने श्री कृष्ण को देखा और कृष्ण ने मेरी तरफ देखा और कृष्ण तिरछी नजर से देखकर मेरी तरफ से चले गए। अब क्या दिया? गयो मोहन, कि मोहन चला गया तिरछी नजर से देखकर। अब मेरे ऊपर क्या प्रभाव हुआ? मूठ सी मारी, मूठ जैसे मरती है, मूठ मरने से क्या होता है? अरे कोई भी बीमारी जो देना चाहता है ना किसी को, तो मूठ जैसे ही लगती है और जैसे लगती है उधर ही उसका कबाड़ा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान की तिरछी नजर और उसकी मुरली बजाने का प्रभाव था ना, वो मेरे हृदय में समा गया है। क्या दिया है? ताई घड़ी सो परी धरी सेज पे। अरे उसी दिन उसी घड़ी से मैं तो मोहन की क्या हो गई? दीवानी मानो। समझ लो आप। क्या दिया है? कि ताई घड़ी सो, कौन सी घड़ी? अरे जिस दिन श्री कृष्ण ने मुझे देखा है ना तिरछी नजर से, उसी दिन से घड़ी सो परी। उसी घड़ी से मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ? धरी सेज पे। सेज माने सया। अरे मैं तो उसी दिन सेज पर पड़ गई, क्योंकि अब मुझे तो श्री कृष्ण की याद आती है और मुझे कोई होश आभास नहीं है। क्या दिया? पे प्यारी ने बोलत प्राणों वारे, पे प्यारी ने बोलत। उसी दिन से वो प्यारी जो है ना राधा रानी, वो किसी से बातचीत नहीं करती है, खोई रहती है। किससे बात करे वो? प्राणों वारे। अब वो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर अपने प्राणों को भी नौछावर करने के लिए तैयार है, उनके रूप माधुरी के लिए। क्या दिया है? राधिका जिए तो जिए सबे ने तो पाए हलाहल नंद के द्वारे। राधिका जिए तो जिए सबे। अरे सखी क्या कहती है? जो राधा की सखी कहती है कि अगर राधा जिंदी रहे तो हम जिंदे रहें, अगर राधा मरे तो हम भी मरेंगे। क्या दिया है? राधिका जिए तो जिए सबे। उसकी सखी सहेली कहती है राधा की कि भाई राधा जिंदी रहे तो हम जिंदे रहे, राधा मरी तो हम भी सब लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो पिए हलाल नंद के द्वारे। अरे कह तो राधा को कृष्ण आए राधा के पास, क्योंकि राधा उसी दिन सेज पर पड़ी हुई है, राधा के हाल बेहाल है, तो राधा के लिए कृष्ण आए। नहीं क्या दिया है? पिए हलाहल। अरे हम और हमारी सखी जितनी भी है ना, सब राधा को लेके कहाँ चली जाएंगी? नंद बाबा के द्वार। क्या दिया है? पिए हलाहल। और धमकी देने का काम कर रही है। किसको? नंद बाबा को। हलाहल का मतलब है विष जहर पीने का, कि हलाहल नंद के द्वारे। अरे नंद बाबा के द्वार पर जाके हम तो जहर पी लेंगे। अगर राधा बचे तो हम बचे और राधा मरे तो हम भी मर जाएंगी। इसीलिए श्री कृष्ण के मनमोहन रूप को देखकर राधा परेशान है, गोपी भी परेशान है, इसलिए वो कृष्ण के प्रेम को पाना चाहती हैं और नंद बाबा के द्वार पर हलाहल पीकर, जहर पीकर अपनी जान को भी देने के लिए तैयार है। तो श्री कृष्ण के रूप छवि सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है। ठीक।